जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं यह है इतिहास से, जो कि हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। क्या है आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसने किया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों कहेंगे जो चाणक्य थे उनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था, और कह सकते हैं कौटिल्य भी उन्हीं का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सैंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो जो सैंड्रोकोट्स नाम था, इस नाम से उनकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था वह हुआ था विशाखदत्त में। किसने? विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, जो कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र था, जो पुस्तक थी वह सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किस पे? राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कहेंगे किस पे? कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पुस्तक पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो दोस्तों कहेंगे जो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान था वह पाटलिपुत्र में, किसमें? पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला प्रश्न हमारा है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कहेंगे जो मैकियावेली की पुस्तक थी उसका जो उनके पुस्तक का नाम पहले कहेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि मैकियावेली के पुस्तक का नाम क्या था, तो कहेंगे मैकियावेली के पुस्तक का नाम था द प्रिंस। क्या था? द प्रिंस। तो जो यह पुस्तक थी इसकी तुलना किससे की गई है? तो कहेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के पुस्तक की तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल स्थित था तो वह किससे बना हुआ था? तो कहेंगे लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी से बना था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो कहेंगे जो सेल्यूकस था। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो उस भारतीय राजा को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों कहेंगे अलेक्जेंडर को या सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है हमारा कुछ, तो यहाँ पे दिया है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक, कहाँ के? सीरिया के शासक एंटियोकस, कौन थे? एंटियोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक, जिसे सोफिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। तो उसने क्या क्या भेजा था? उसने दार्शनिक को छोड़ के, किसे? दार्शनिक को छोड़ के मीठी मदिरा और सूखी अंजीर जो है वह किसके पास भेजा था? तो कहेंगे वह बिंदुसार के पास एंटियोकस ने भेजा था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे,
कुम्भरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहेंगे पाटलिपुत्र के। किससे? पाटलिपुत्र से अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसे त्रिविध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये 3 विधि हैं, ठीक है, इसी कारण इसे त्रिविधि कहा जाता है। तो इसके आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो कहेंगे जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो कहेंगे जो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र था, ये 3 राज्यों को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो कहेंगे जो मौर्यकालीन अधिकारी थे उनका पौतवाध्यक्ष मुख्य कार्य था मापतौल का। क्या था? मापतौल करना उनका मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कहेंगे उपगुप्त। किसे? उपगुप्त से प्रभावित होकर। किससे? उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गुर्जरा, मास्की, निट्टूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो किसमें कहेंगे? गुर्जरा, मास्की, निट्टू एवं उडगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ा था या पश्चिम भारत पर था? तो कहेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए। कहाँ चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में वह श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से, किससे? कहेंगे कि जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति या संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिया था। कहेंगे किससे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे अपने प्राण त्यागे थे? किस पद्धति के द्वारा? तो कहेंगे जैन विधि के उपवास से। किससे? जैन विधि के उपवास से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो कहेंगे जो मगध साम्राज्य था उसमें रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को कहा जाता है। किसे? भूमि मापक अधिकारी को मगध राज साम्राज्य में रज्जुक नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो कहेंगे पत्थर की पट्टियों पर। तो जो ब्राह्मी लिपि थी उसका पहली बार पहचान जो है वह पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सम्राट अशोक का जो शिलालेख था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहेंगे शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो यह स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पेशावर में, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो जो अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख थे उसमें प्राकृत भाषा है। कौन सी? अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी प्राकृत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। कौन? अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है? अशोक के अभिलेख दिया, यहाँ पे खोजकर्ता दिया है और वहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो धौली अभिलेख था, ठीक है,
धौली अभिलेख, तो इसके खोजकर्ता कौन है? किट्टो। कौन है? किट्टो धौली अभिलेख के खोजकर्ता हैं। तो यह किस वर्ष किया गया था? तो कहेंगे सन 1837 में। धौली अभिलेख का जो खोज हुआ था वो सन 1837 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो कहेंगे किट्टो के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा है भाब्रू शिलालेख। ठीक है, तो भाब्रू शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों कहेंगे कैप्टन बर्ट। कौन है? कैप्टन बर्ट जो हैं वो भाब्रू शिलालेख के खोज करते हैं। तो यह कब किया गया था खोज? तो दोस्तों कहेंगे 1840 ईस्वी में भाब्रू शिलालेख का कैप्टन बर्ट द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला हमारा है बराबर व नागार्जुनी गुफा। कौन सा है? बराबर व नागार्जुनी गुफा। यह इसके खोजकर्ता कौन है? तो कहेंगे हैरिंगटन। कौन है? हैरिंगटन। तो यह किस वर्ष इसका खोज किया गया था? तो 1750 ईस्वी में हैरिंगटन द्वारा बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज की गई थी। तो अगला हमारा देखेंगे टोपरा, दिल्ली टोपरा। क्या है? दिल्ली टोपरा। तो इस शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? कैप्टन पोलियार। कौन है? कैप्टन पोलियार द्वारा सन 1785 ईस्वी में दिल्ली टोपरा का खोज किया गया था। अगला हमारा देखेंगे दिल्ली मेरठ स्तंभ शिलालेख। क्या है? दिल्ली स्तंभ मेरठ शिलालेख जो है यह पैड्रेटी-पैंथेलर द्वारा 1750 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगला हमारा देखेंगे मनसेहरा। क्या है? हमारा अगला शिलालेख क्या है? मनसेहरा। तो इसके जो खोज करता है वो है कैप्टन ले द्वारा। तो दोस्तों इसकी खोज कब की गई थी? तो कहेंगे 1889 ईस्वी में। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में मनसेहरा शिलालेख का जो खोज करता है वो है कैप्टन ले। ठीक है, अगला हमारा देखेंगे कालसी शिलालेख। कौन सा? कालसी शिलालेख। इसके खोज करता है जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। रुम्मीनदेई। क्या है? अगला हमारा जो शिलालेख है वो है रुम्मीनदेई, जिसके खोज करता है फिरहरर। कौन है? फिरहरर द्वारा 1896 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। अगला हमारा जो शिलालेख है वो है जौगढ़ शिलाभिलेख। कौन है? जौगढ़ अभिलेख, जिसके खोज करता है सर वाल्टर इलियट। कौन है? सर वाल्टर इलियट। इनके द्वारा जो है सन 1850 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। अगला हमारा अभिलेख है गिरनार शिलालेख। क्या है? गिरनार शिलालेख, जिसके खोज करता है लेफ्टिनेंट कर्नल डाई। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल टाड। इनके द्वारा सन 1822 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। तो दोस्तों अगला देखेंगे शहबाजगढ़ी। क्या है अगला हमारा जो शिलालेख है वो है शहबाजगढ़ी, जिसके खोज करता है एक फ्रांसीसी अधिकारी। कौन है? एक फ्रांसीसी अधिकारी, जो कि सन 1836 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगला है इलाहाबाद स्तंभ लेख। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसके खोज करता है टी.एस. बर्ट। कौन है? टी.एस. बर्ट। इनके द्वारा सन 1834 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगला है मास्की अभिलेख। क्या है? मास्की अभिलेख के खोज करता है बीडेन। ठीक है, बीडेन द्वारा सन 1915 ईस्वी में इस अभिलेख का खोज किया गया था। अगला हमारा शिलालेख है निगाली सागर। क्या है? निगाली सागर, जिसके हैं फिरहर। खोजकर्ता कौन है? फिरहर। इनके द्वारा सन 1895 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। तो दोस्तों अगला है रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा अभिलेख, जो कि इसके खोज करता है कार्लाइल। कौन है? कार्लाइल। इनके द्वारा 1872 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। तो अगला देखेंगे हमारा क्या है, जो कि हमारा लास्ट है सारनाथ स्तंभ। क्या है? सारनाथ स्तंभ जो है वो अर्ल अस्टाइन द्वारा, किसके द्वारा? अर्ल अस्टाइन द्वारा सन 1905 ईस्वी में इस शिलालेख का खोज किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।